अभी एक्चुअली मैं आ रहा हूँ। ये हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर सिविल सेक्रेटेरिएट से। तो सुबह से लेके अभी तक आज 3 ऑफिस में घूम रहा था। सबसे पहले तो आई वॉज इन सिविल सेक्रेटेरिएट में था, फिर APSSB ऑफिस में गया, उसके बाद ट्रिम्स ऑफिस में गया, एंड देन फाइनली अभी शाम को ही सिविल सेक्रेटेरिएट से वापस आ रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ता से जो स्टेट का जो सीरियस मुद्दा है उसको लेके मैं उसका पीछे में हूँ। उसको लेके मैं अपडेट लेने का जो सिलसिला है उसमें लगा हुआ हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा, बहुत सीरियस मुद्दा को लेके आया हूँ। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, ये पर्टिकुलर इशू को, ये पर्टिकुलर मुद्दा को, इसको हमारा स्टेट का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है APPSC एग्जामिनेशंस में कंपलसरी करने का, मैंडेटरी करने का एक पहला मुद्दा है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है वो है जो MTS पोस्ट रिसेंटली APSSB ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, उसमें 47 MTS पोस्ट को मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में विड्रॉ किया गया, वो दूसरा मुद्दा है। तो इसको ये 2 मुद्दा को लेके आज मैं अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी पब्लिक है, आप सबके सामने में आया हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, ये जो कहानी है, ये जो चीज़ हम लोगों को देखने को मिला है, ये बहुत दिलचस्प वाला वो है सिचुएशन है। तो आज जो सिचुएशन है, जो आज हमारा स्टेट का जो स्थिति है, इसको भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ये जो MTS पोस्ट, 47 MTS पोस्ट को लेके हमने लास्ट टाइम ये पर्टिकुलर इशू को हमने उठाया था, हमने अहम सवाल पूछा था। तो सबसे पहले हमने जब ये एग्जामिनेशन का जब विड्रॉल का सिचुएशन आया अचानक से, तो उसको लेके हमने यहाँ पे पूछताछ करना शुरू किया। तो आप सबको मैं फिर से रिमाइंड करूँ, अगर कोई भूल गया हो तो आप सबको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा। और सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो मैसेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हर अरुणाचली को पहुंचना है। तो जितना भी व्यूअर्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक देखिए, और ये जो यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन आज आप सबको मिलेगा, काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारा सरकार तक भी पहुंचना है। तो मैं सबसे पहले जो 47 MTS पोस्ट को लेके मैं शुरू करना चाहूँगा। तो ऐसा था, एग्जामिनेशन होना था 10 नवंबर को, लेकिन एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, दैट इज 8 नवंबर को, एक कोरिजेंडम रिलीज होता है हमारा जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है APSSB से, ये बोल के कि 47 MTS पोस्ट को विड्रॉ करना है। तो उस समय में ऐसा था कि हम लोगों को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि ये कोरिजेंडम निकला फ्राइडे को, और दूसरा दिन था सैटरडे, सेकंड सैटरडे, उसमें ऑफिस बंद था, और संडे का दिन, उसके बाद जो अगला दिन था वो एग्जामिनेशन डे। तो उसका चलते हम लोगों को पूछताछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद हमने 10th को एग्जाम हुआ, 11th को हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ये APSSB ऑफिस पहुंचा और ट्रिम्स ऑफिस पहुंचा। तो हमने यहाँ पे पूछताछ किया कि ये 47 पोस्ट अचानक से गायब कैसा हो गया, इसको कैसे करके बिना एनी नोटिफिकेशन का इसको कैसे करके विड्रॉ कर दिया। तो हमने जब वहां जाके पूछा तो हम लोगों को वर्बली भी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा था,
लेकिन हमारा मानना यह था कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिप्लाई है, सब कुछ रिटर्न में आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिम्स ऑफिस में पहुंचा। ट्रिम्स में जाके हमने पूछताछ किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। तो हम यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन भी सबमिट किया और हमने आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन भी हमने निकाला है। तो ट्रिम्स से हम लोगों को रिप्लाई मिल गया है। हमने लिखा था ऑन 14th ऑफ नवंबर को लेटर लिखा था। तो आज जो है, आज का डेट जो है, आज 3 दिसंबर है। तो ऑलमोस्ट 16-17 डेज का बाद हम लोगों को ट्रिम्स का तरफ से रिप्लाई आया है। यह है ट्रिम्स का रिप्लाई। और हम लोगों का जो आरटीआई हमने जो सीख किया था, आरटीआई का भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो इसको मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा। तो हमने ट्रिम्स से सबसे पहले पूछा कि ये जो है, ये जो ट्रिम्स, क्योंकि ट्रिम्स से ये एक स्टेटमेंट, एक प्रेस रिलीज निकला था कि जितना भी 47 पोस्ट है उसको री एडवर्टाइज किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा कि अगर री एडवर्टाइज होता है तो इसका डेट एंड टाइम बताना पड़ेगा। तो ये हमने पहला सवाल पूछा। उसके बाद हमने ये सवाल भी पूछा कि इसमें जितना भी कैंडिडेट्स है जिसका उम्र निकल जाएगा, क्योंकि री एडवर्टाइज करते करते तब तक बहुत लोगों का उम्र भी निकल जाएगा और वो लोग एलिजिबल भी नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए हमने पूछा कि अगर ऐसा होता है तो इन लोगों को कैसे करके कॉम्पेंसेट किया जाएगा। और तीसरा सवाल हमने पूछा कि ऐसा क्या कारण था जिसका चलते ये 47 पोस्ट को एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले उसको विड्रॉ करना पड़ गया। हमने ये सवाल भी पूछा। उसके बाद हमने ये सवाल भी पूछा कि क्या गारंटी है कि जब री एडवर्टाइज होगा तो वही 47 पोस्ट होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि नया से 47 पोस्ट क्रिएट करे और वो जो पुराना 47 पोस्ट है जिसको अभी विड्रॉ हुआ है ये अंदर से भी गायब हो जाए, या फिर इसको कई तरीका से इसको गायब कर दे, इसको बेच दे। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है। तो हमने ये चीज को पूछा और हमने एक अहम सवाल भी ये भी पूछा कि यहाँ पे फ्रेश एडवर्टाइजमेंट करके उसको करने के बजाय ये जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है रिक्रूटमेंट रूल्स में, इसको अभी ही चेंज करके इसी एग्जामिनेशन में कंटिन्यू करने के लिए अगर ऐसा कोशिश कर सकता है, तो ऐसा प्रोविजन ये कर सकता है तो वो चीज को क्यों हम एक्सप्लोर ना करें। तो ट्रिम्स से हम लोगों को रिप्लाई मिला है और इसका आरटीआई इंफॉर्मेशन भी आ चुका है। तो ट्रिम्स का बोलना ये है कि ये बोला है कि ये जो डेट एंड टाइम है इसका रिप्लाई जो है एपीएसएसबी करेगा, क्योंकि एपीएसएसबी ने वो लोग ही ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। तो वो रहा उन लोगों का जो रिप्लाई था। और उसके बाद हमने जो इसका कैंडिडेट्स का जो एज लिमिट को लेके हमने पूछा है, तो उन लोगों का बोलना है कि ये भी एपीएसएसबी डिसाइड करेगा। उसके बाद तीसरा सवाल हमने ये पूछा था कि एग्जैक्ट रीजन क्या था इसको विड्रॉ करने का। तो ट्रिम्स का बोलना ये था कि इसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, ये ट्रिम्स का एक रिक्रूटमेंट रूल्स होता है और अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से एयर डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट रूल्स निकलता है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होने का कारण से इसको दोबारा से इसको चेंजेस करके दोबारा से री एडवर्टाइज करने का यही एक कारण है कि ये जो डेट है, जो क्राइटेरिया है आरआर में कुछ ये जो डिस्क्रिपेंसी होने का कारण से इसको विड्रॉ किया है, इसका बोलना ये है। उसके बाद ये जो बोला है कि हमने पूछा था ये 47 पोस्ट को फ्रेश री एडवर्टाइज नहीं करके इसको इसी एग्जामिनेशन में जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करके इसको कंटिन्यू किया जाए। तो उन लोगों का बोलना ये है कि ये डिसीजन भी एपीएसएसबी का है। तो ये था ट्रिम्स का रिप्लाई। तो हम लोगों को समझ में बहुत कुछ आया है और बहुत कुछ समझ में भी नहीं आया है। तो यहाँ पे ऐसा है कि समझ में ये आया है कि ट्रिम्स ने अपना हाथ साफ कर दिया है। जितना भी रीजन है सब कुछ एपीएसएसबी का ऊपर में छोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पे एक चीज पूछा कि 47 एमटीएस पोस्ट को इतना अर्जेंसी का साथ, वो भी लास्ट
2 दिन पहले, एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले उसको विड्रॉ करने का क्या रीजन हो सकता है। तो हमने रिक्रूटमेंट रूल्स को भी मांगा, उसमें एग्जैक्टली क्या प्रोविजन है कि आपने इसको विड्रॉ किया। तो उन लोगों का बोलना यह है कि यहाँ पे ऐसा है, 2017 में थ्रिम्स का रिक्रूटमेंट रूल्स निकला है 2017 में। तो उसमें यहाँ पे जो एज जो रिक्वायरमेंट है, एज जो क्राइटेरिया है, ये ऐसा है कि 18 to 28 ईयर्स ऑफ एज, ये रेंज में जो भी उम्र का है वो लोग ही इसमें एलिजिबल है। लेकिन एपीएससी के लिए जो हमारा यहाँ का लोकल 2 मिसाल स्टूडेंट्स लोग के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स 33 इयर्स तक का इन लोगों का प्रोविजन है, ये 2017 का रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से। लेकिन 2023 को एक अमेंडमेंट आया, ये आया था, ये एयर डिपार्टमेंट से निकला था। तो ये था 25 फरवरी 2023 को निकला। तो ये रूल का हिसाब से, ये जो नया रूल का हिसाब से, ये अमेंडमेंट का हिसाब से एज को बढ़ा के 18 to 28 से बढ़ा के 18 to ये 35 कर दिया, और +5 फॉर एपीएससी कैंडिडेट्स। दैट मीन्स इसको पहले था 18 to 28 और अभी कर दिया है 18 to 35। तो ये था जिसका कारण से, ये डिस्क्रिपेंसी होने का कारण से थ्रिम्स का बोलना है कि इन्होंने इसको पोस्ट को विड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे जो अहम सवाल यहाँ पे उठता है, यहाँ में हम लोगों को एक बात तो ये समझ में आ गया है कि थ्रिम्स ने क्लियर कट अपना हाथ साफ कर दिया कि यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिपेंसी था जिसका कारण से हम विड्रॉ कर दिया। तो बाकी जो भी हमने जो सवाल पूछा, इसमें जितना भी एस्पिरेंट्स है, जो भी एप्लीकेंट्स है, इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये विड्रॉल करने का वजह से, ये विड्रॉल होने का कारण से बहुत लोगों को असर पड़ने जा रहा है। तो इसमें इन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो है एपीएसएसबी आपको रिप्लाई देगा। तो ये था। तो इसमें जो अहम सवाल ये उठता है, ये जो रिक्रूटमेंट रूल से 2017 में निकला है और इसका अमेंडमेंट आया है 2023 में, और ये जो 47 पोस्ट है, इसका रिक्वेजिशन लेटर जो थ्रिम्स ने एपीएसएसबी को दिया है 7 फरवरी 2024। दैट मीन्स अमेंडमेंट होने के बाद। अमेंडमेंट आया था 2023 को, और इन्होंने रिक्वेजिशन एपीएसएसबी को लिखा 47 पोस्ट के साथ 7 फरवरी 2024 को। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हुआ 8 अगस्त 2024, और ये जो एग्जाम हुआ 10 नवंबर 2024। तो 7 फरवरी 2024 से 10 नवंबर 2024 का जो टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स है। तो ये 9 to 10 मंथ्स का टाइम पीरियड में इन लोगों को क्या समझ में नहीं आया था कि ये जो एज का डिस्क्रिपेंसी है, ये यहाँ पे है बोल के इन लोगों को क्या समझ में नहीं आया? क्या इन लोगों ने इतना समय ले लिया कि लास्ट का 2 दिन में ही समझ में आता है कि डिस्क्रिपेंसी अभी दिखाई दे रहा है? तो ये तो बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में पोस्ट को विड्रॉ किया। तो ये है पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसा डिस्क्रिपेंसी भी होता भी है, जहां पे प्रीवियस रूल में एज थोड़ा कम है, अमेंडमेंट के बाद एज थोड़ा बढ़ा दिया। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो थ्रिम्स ये चीज कर सकता था कि ये पोस्ट को विड्रॉ नहीं करके ये कर सकता था कि एक कोरिजेंडम रिलीज कर सकता था। कोरिजेंडम रिलीज करके कि ये जो अमेंडमेंट 2023 में आया है, अभी एज जो है, एज का क्राइटेरिया इस हिसाब से चलेगा बोल के एक कोरिजेंडम रिलीज कर सकता था। लेकिन उन्होंने किया नहीं है, यहाँ पे पोस्ट को ही विड्रॉ कर दिया। तो ये पोस्ट विड्रॉ होने का कारण से अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि ये जो एग्जामिनेशन, ये जो 47 पोस्ट है, क्योंकि ये छोटा मोटा एक दो पोस्ट का बात नहीं है, ये 47 पोस्ट जो है, अगर 1:3 रेशियो से गिना जाएगा तो 141 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिप्राइव किया गया है। और उसके बाद ये 47 लोगों को यहाँ पे जो रिक्रूट हो सकता था, उन लोगों को ये बार अनफेयरली डिप्राइव किया गया है। क्योंकि एग्जामिनेशन चाहे वो एक बार हो 2 बार हो, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करता है, उन लोगों को पता होता है कि कितना हार्डशिप
से फेस करके, कितना चीज को कॉम्प्रोमाइज करके वो लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब री एडवर्टाइजमेंट होते होते उसी सेम कैंडिडेट जो है नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने का हालत में भी ना हो। कभी कभी ऐसा वो बीमार भी पड़ सकता है, या तो अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अभी जो भी एग्जामिनेशन दिया है लोन लेके भी प्रिपेयर किया होगा, नेक्स्ट टाइम वो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो यहां में हमारा पूछना ये है कि ये 47 अचानक से विड्रॉ करने का जो प्रैक्टिस है, जो एक जो हम लोगों को खबर मिला है, ये बहुत सवाल करा करके रखा है। ये ट्रिम्स का कॉम्पिटेंसी में भी सवाल किया है, ट्रिम्स का इंटेग्रिटी में भी बहुत बड़ा सवाल करा किया है। अभी हम लोगों को क्या मालूम, जब री एडवर्टाइज होगा तो यही सेम पोस्ट होगा, हमको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंटली या फिर ऑफिशियली कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो इसलिए हमने पूछा है कि यहाँ पे ट्रिम्स जो है जितना भी सवाल उसके ऊपर उतरा है वो सीधा एपीएसएसबी को पूछ रहा है। तो ये था जहां तक ट्रिम्स को लेके है, 47 पोस्ट जहां तक कंसर्न है। तो उसके बाद दूसरा सवाल जो है एपीएसएसबी को जाता है। एपीएसएसबी को इसलिए जाता है क्योंकि पोस्ट जो है ट्रिम्स से आया है, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो एपीएसएसबी कंडक्ट किया है। तो हमने एपीएसएसबी को कहीं ये जो अहम सवाल पूछा, हमने ये सवाल पूछा है कि आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, तो अभी नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर द एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स है। क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करता है तो हमारे हिसाब से इतना पोस्ट है, लेकिन एग्जामिनेशन आते आते उसमें से 47 पोस्ट गायब हो जाता है। तो अभी हम तो ट्रिम्स किया ना, वो क्या हमको पता नहीं है। अभी हमको ये पता चलता है कि एपीएसएसबी ने विड्रॉ किया, वो भी एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले। तो सबसे पहले हमने एपीएसएसबी को पूछा है कि आपका क्या लीगल राइट्स है, आपने जो पोस्ट को विड्रॉ एडवर्टाइज किया है उसको आप लास्ट मोमेंट में विड्रॉ करें। क्योंकि ये जो है, ये जो प्रैक्टिस है, बिकॉज ये जो चीज है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए खड़ा करता है क्योंकि जो एस्पिरेंट्स जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पे खून पसीना एक करके जो प्रिपेयर कर रहा है, उन लोगों को लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि हम 100 पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसमें से 90 पोस्ट को विड्रॉ कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकता है कि ये एस्पिरेंट्स का मोरल में क्या असर पड़ेगा। अभी उन लोगों को पता नहीं है, हम तो प्रिपेयर कर रहा था पिछले 3 महीना से, हम ये सोच के चल रहा था कि 100 पोस्ट है, लेकिन एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले पता चलता है कि उसमें से 90 पोस्ट को गायब कर देता है, और इस केस में तो 47 पोस्ट को गायब कर दिया। तो अभी यहां में बहुत बड़ा सवाल एपीएसएसबी को आता है कि अगर ट्रिम्स ने आपको इंटीमेशन लेटर लिखा है विड्रॉ करने का, तो ऐसा होने से भी एपीएसएसबी ने वो पर्टिकुलर इंटीमेशन को कैसे एंटरटेन किया। अगर करना था तो ये 3 मंथ्स, जब से एडवर्टाइजमेंट आया है, अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आया था और एग्जामिनेशन हुआ था नवंबर में, दैट मीन्स 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 90 डेज का टाइम पीरियड था। तो ऐसा में एपीएसएसबी ने ये 90 डेज में कुछ नहीं करके लास्ट 2 दिन में अचानक से आप ये बात को कैसे करके अग्री कर लिया। और वो सिर्फ नहीं है, जब ट्रिम्स ने 47 पोस्ट का रिक्वेजिशन ये को एपीएसएसबी को लिखा था, वो लिखा था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, वो लिखा था 7 फरवरी 2024। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 8-9 महीना पहले। तो 8-9 महीना पहले अगर ऐसा डिस्क्रिपेंसी था तो आपने उस समय में क्यों अपडेट किया नहीं है, अचानक से 2 दिन पहले कैसे करके कर दिया। तो ये डाउट करा होता है कि यहाँ पे तो ट्रिम्स और एपीएसएसबी दोनों मिलके 47 पोस्ट को गायब कर दिया जैसे लगता है। अभी जो भी नॉर्मल इंसान है, हम लोग को तो यही लगेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि एवरीबडी इज ए स्टेक होल्डर हियर, सिर्फ एस्पिरेंट्स बोल के नहीं है, क्योंकि एस्पिरेंट्स का जो पेरेंट्स है, उसका फैमिली है, उन लोगों को पता है कि जो कंसर्न उसका बच्चा, उसका बेटी, उसका बेटा, उसका भाई, उसका बहन जो प्रिपेयर कर रहा है, वो कितना हार्डशिप को झेल के, कितना चीज को कॉम्प्रोमाइज करके वो लोग प्रिपेयर कर रहा है। अभी अचानक से ऐसे गायब होता है तो एपीएसएसबी एज वेल एज ट्रिम्स, आप दोनों आंसरेबल है हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को। और हमारे यहाँ पे क्योंकि एवरीबडी इज कनेक्टेड, यहाँ पे एक कैंडिडेट को हम सिंगल कैंडिडेट हिसाब से नहीं देख सकता है। जब एग्जाम लिखता है तो वो कैंडिडेट के साथ साथ उसका पूरा फैमिली भी इन्वॉल्व होता है, उसका पूरा ये जो सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व होता है।
तो इसमें हैरेसमेंट हुआ है तो सबको हुआ है। तो ये बात हमने एपीएसएसबी को पूछा कि आपका क्या राइट है पोस्ट को विड्रॉ करने के लिए। तो एपीएसएसबी ने बोला कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है बोला है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में लिखने से भी एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले आप कैसे विड्रॉ कर सकता है। तो ये चीज को एपीएसएसबी ने वो ये बोला है कि हम जस्ट एग्जाम कंडक्ट करता है, हमको जो बोला जाता है हम उसी हिसाब से चलता है बोला है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर कल को एपीएसएसबी ने 100 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन एग्जामिनेशन से 10 दिन जस्ट 2 दिन पहले बोलेगा कि 100 पोस्ट आउट ऑफ 100 पोस्ट को विड्रॉ करना है, तो क्या एपीएसएसबी 100 पोस्ट को विड्रॉ करेगा क्या? और करता भी है तो आप अभी एस्पिरेंट्स को कैसे जवाब देगा? क्योंकि 3-4 महीना से जो रगड़ के जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, नाउ द एपीएसएसबी यू कैन नॉट कंपेंसेट। और कंपेंसेशन सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है, इसमें कितना लोगों का जो अपना माँ पिताजी जो ये जो है जो बीमारी माँ पिताजी को भी छोड़ के भी यहाँ पे ईटानगर में आके प्रिपेयर करता है। इसमें बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स है जो बस्ती से आता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो अपना जमीन बेच के भी आके यहाँ पे प्रिपेयर करता है, अपना उसका बीवी बच्चा को छोड़ के आता है, उसका फैमिली को छोड़ के, उसका माता पिता को जो कोई बीमार वाला भी होगा तब भी सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पे पीजी में बैठता है, यहाँ पे रेंट में बैठता है, यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है, कोई यहाँ पे लाइब्रेरी में ज्वाइन करता है। उन लोगों का जो खर्चा है, उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में सिर्फ नहीं गिन सकता है। वो इन्वेस्टमेंट इट इज मच मोर देन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। उसमें अपना टाइम देता है, इतना ज्यादा सेक्रीफाइस होता है, द अनसीन जिसको हम नहीं देख सकता है, इतना यहाँ पे सब जुड़ा होता है। अभी इसको कैसे करके रिप्लाई करें? तो इसलिए हमने एपीएसएसबी से भी बात किया और ट्रिम से भी बात किया। तो ये जो हमको जो कवर मिला है, ये जो है हमारा यहाँ पे अरुणाचल में पहले से 1-2 पोस्ट को विड्रॉ किया जाता था, लेकिन इतना बड़ा संख्या में एक साथ में, वो भी एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले विड्रॉ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये बात को हमने ट्रिम्स और एपीएसएसबी को क्लियरली पूछा है और बोला भी है, और एपीएसएसबी को हमने लेटर अभी लिखा है कि अभी से जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है उसका एक टाइम पीरियड देना चाहिए। एग्जाम ने सपोज आज एडवर्टाइजमेंट किया और 3 महीने के बाद एग्जाम होने जा रहा है, तो अभी एपीएसएसबी जो ऐसा करना है कि उसको 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना का समय देना है। अगर कोई डिपार्टमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसी बीच में सॉल्व करना है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी विड्रॉल ऑफ पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोरिजेंडम एडेंडम ये सब प्रैक्टिस तो होता है, दैट इज एन ऑफिशियल प्रैक्टिस, हम लोग को भी पता है। लेकिन ऑफिशियल प्रैक्टिसेस को अब्यूज भी किया जाता है, इसको मिसयूज भी किया जाता है। कभी कभी कोरिजेंडम जो है देख करके भी निकलता है। जब हम आरटीआई मारता है तो बाद में पता चलता है कि इन लोगों ने कोरिजेंडम देख करके बना के ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, तो हम आरटीआई से भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अभी हमने एपीएसएसबी को भी लिखा है और ट्रिम्स को भी हमने लिखा है कि अभी हम लोगों को कंफर्म करना है कि ये जो 47 पोस्ट है, जब री एडवर्टाइज होगा ये वही 47 पोस्ट होना है जिसको विड्रॉ किया है। और अभी जो चेंजेस करना है, आरआर में जो भी चेंजेस करना है, इसको एपीएसएसबी ट्रिम्स को इमीडिएटली जहां पे चेंजेस करना उसको इमीडिएटली लिखना है। इनफैक्ट यहाँ पे इतना चेंजेस करने का भी जरूरत भी नहीं था, एक कोरिजेंडम रिलीज कर सकता था। कोरिजेंडम रिलीज करके ये बोल सकता था कि ये जो अमेंडमेंट आया है 2023 में, इसी को ही यूज करेगा बोल के निकल सकता था, लेकिन निकाला नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों का कॉम्पिटेंसी में भी एक क्वेश्चन मार्क आता है, उन लोगों का इंटेग्रिटी में भी एक सवाल उठता है। तो ये है, क्योंकि ये बात जो है हमारा हर अरुणाचली को, जो माता पिता है, जो एस्पिरेंट्स है, आप सबको समझना जरूरी था। क्योंकि यहाँ पे जब कुछ होता है हम सबको एक सतर्क रहना है, हम सबको विजिलेंट रहना है। और इसमें जो भी स्टेक होल्डर है, खास करके जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है, आप सबका फर्ज बनता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली आवाज उठाना है। क्योंकि हम आज आवाज नहीं उठाएगा तो ये चीज जो है दोबारा ये रिपीट होने जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे जो भी आउटकम आया है। फिर भी
हमारा तरफ से हमने ट्रिम्स को भी लिखा है और एपीएसएसबी को भी लिखा है। ये था 47 पोस्ट को लेके जो भी अपडेट है, ये था। और हमने पिछले लास्ट 5-6 डेज में कंटिन्यूसली ये सिविल सेक्रेटरीट का चक्कर काटने में हम लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये है, अगर आप पेमा खांडू सर का ये वीडियो को अगर पेमा खांडू सर भी देख रहा है तो काइंडली उसको भी ये इंफॉर्मेशन जाना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो है इसको पेमा खांडू सर तक भी पहुंचाइए, क्योंकि शायद वो अपना बात खुद बोला वाला बात को शायद वो भूल गया है। उसका फेसबुक में, उसका ट्विटर में, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल्स में इतना ज्यादा अपडेट आता है, हम स्टेट के लिए ये कर दिया, हम स्टेट के लिए वो कर दिया, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो अपडेट आता है पेज में, उसका ऑफिशियल हैंडल्स में, और एक्चुअली में ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में जो होता है, ये दो अलग अलग कहानी बन जाता है। यहाँ पे सोशल मीडिया में जब अपना फेसबुक पेज में लिखता है तो बहुत सुंदर से लिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये है पेमा खांडू सर का ऑफिशियल फेसबुक पेज से हमने प्रिंट निकाला है। ये है 28 जुलाई 2022 का, आप सब देख सकता है, 28 जुलाई 2022 का जो कैबिनेट डिसीजन का ये है, वर्डिक्ट है, इसका जो कैबिनेट डिसीजन का जो रेजोल्यूशन है, इसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि एक हाई लेवल कमेटी गठन किया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि स्टेट का एसटी और पीआरसी को एपीपीएससी एग्जामिनेशन में कंपलसरी करेगा। और ये डिसीजन कब लिया था? इन द ईयर 2022, 2022 में लिया था ये पर्टिकुलर डिसीजन। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि 9 जनवरी 2024 में, दैट मीन्स 2 साल के बाद पता चलता है कि उस समय में जो कमेटी गठन हुआ है, ये डिसीजन का चलते एक कमेटी भी गठन होता है। और वो कमेटी का चेयरमैन था फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर ने तबा तेदिर का चेयरमैनशिप का अंदर में एक कमेटी गठन हुआ। और वो कमेटी जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि एसटी और पीआरसी को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन में मैंडेटरी करेगा। तो इसलिए करेगा बोला क्योंकि ट्राइबल स्टेट, जितना भी ट्राइबल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, इनफैक्ट अभी रिसेंटली असम में भी ये जो है वहां का एसटी और पीआरसी को कंपलसरी कर दिया एग्जामिनेशन में। तो दैट मीन्स जब आप एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करता है तो बाहर का आके कोई नहीं अप्लाई कर सकता है, सिर्फ हमारा जो कंसर्न स्टेट का वहां का 2 मिसाइल सिटीजन ही अप्लाई कर पाएगा। तो उसका बेसिस में यहाँ पे ये जो कमेटी है, एक कमेटी गठन होकर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया। वो रिपोर्ट को 9 जनवरी 2024, दैट मीन्स ये साल का शुरुआत में ही चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दिया, चीफ सेक्रेटरी को ऑफिस में सबमिट कर दिया। तो उस समय का चीफ सेक्रेटरी आप सबको पता है, उस समय का चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र था। वो था हमारा चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश का। तो हम लोगों का मानना यह था कि जब ये कमेटी गठन हो गया और जब इसका रिपोर्ट बन चुका है तो ये जो है इंप्लीमेंट होगा। तो लेकिन रिसेंटली हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखा APPSCCE, जो ये 15 तारीख को 15 दिसंबर को जो एग्जाम होने जा रहा है, उसमें हमने देखा कि ये एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी पीआरसी का मेंशन ही नहीं है, कहीं भी एसटी का मेंशन ही नहीं है, कहीं में भी जिक्र नहीं किया है। तब हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने इसी बात को लेके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को हमने रिमाइंडर लिखा कि आपका खुद का कैबिनेट का डिसीजन का जो फाइनल रेजोल्यूशन है कि आपने एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करेगा बोला था, तो उसको लेके हमने एक लेटर लिखा। एडवर्टाइजमेंट निकला था ऑन 10th of October। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखने से पहले हम सबसे पहले वहां पे गया, पूछताछ किया। तो अभी पता चलता है कि वो जो सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी जो है, ये नया है, मनीष कुमार गुप्ता बोल के एक चीफ सेक्रेटरी है, वो नया है, तो उसको पता भी नहीं है बोला है। तो हमने उसको क्या किया कि
ये पर्टिकुलर डिसीजन को लेके और वो जो कमिटी का जो रिपोर्ट है, तबा तहदीर का जो रिपोर्ट है, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, उसका रिपोर्ट को लेके हमने चीफ सेक्रेटरी को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा। हमने चीफ सेक्रेटरी को एक रिप्रेजेंटेशन ये लिखा कि ये जो आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, कैबिनेट डिसीजन पास किया है, इसका बेसिस में एक कमेटी गठन हुआ था, उसका रिपोर्ट आपका ऑफिस में है। अभी आप ये चीज को इसका ऊपर में एक्शन लेना है। हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा। और दूसरा बात, हमने सेम रिप्रेजेंटेशन हमने ये को भी लिखा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को भी लिखा। पेमा खांडू सर को यह लिखा कि आपका खुद का दिया वाला जो एश्योरेंस है, उसका बेसिस में हमने उसको जस्ट एक रिमाइंडर लिखा कि 28 जुलाई को 2022 को कैबिनेट, आपका खुद का कैबिनेट ने ये डिसीजन पास किया था कि एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करेगा। तो उसका बेसिस में एक कमेटी गठन हुआ है और वो कमेटी जो रिपोर्ट बना के ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दिया है। अभी आपका काम है वो चीज को एंश्योर करने के लिए। तो क्योंकि चीफ सेक्रेटरी वो जो है डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर का अंदर आता है, अभी चीफ सेक्रेटरी एक भी कदम ऐसे नहीं ले सकता है वो बिना चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन उसमें ना हो। तो हमने 2 लेटर लिखा, एक चीफ सेक्रेटरी को लिखा, एक चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को लिखा। तो पेमा खांडू सर को जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा, तो पेमा खांडू सर ने उसी लेटर को चीफ सेक्रेटरी को मार्क किया। तो दैट मीन्स ये जो दोनों लेटर है वो चीफ सेक्रेटरी का कस्टडी में है, उसका ये ऑफिस में है। तो उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, देखिए जो कमिटी गठन हुआ था पीआरसी और एसटी को मैंडेटरी करने के लिए, वो जो है आपका ऑफिस में सबमिट हो चुका है। अभी हम आपसे यह सवाल कर रहा है कि ये जो है आप इसका ऊपर में ये इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहा है। तो ये लेटर को हमने रिपीटेडली लिखा। तो उसके बाद उन्होंने ये को एआर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये का डिपार्टमेंट का कमिश्नर यशपाल गर्ग सर को लिखा कि उसको पूछने के लिए बोला। तो हम एआर पे भी गया, वहां पर उसमें जाके पूछा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो एआर से गया हुआ था चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में। तो हम एआर में यशपाल गर्ग सर को पूछताछ किया कि चीफ सेक्रेटरी जो है ये बोल रहा है कि अभी आपको पूछताछ करने के लिए। तो यशपाल गर्ग सर जो है वो कमिश्नर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का, उन्होंने कहा कि उसको कुछ भी वहां से रिपोर्ट वापस आया नहीं है। तो बेसिकली एआर को पता ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तो डेफिनेटली एआर से निकल के चीफ सेक्रेटरी के पास गया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो है अभी तक उसका ऊपर में एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी को लिखा था ये को 18 अक्टूबर 2024, दैट मीन्स 50 दिन पहले। तो हमने लेटर लिखने के बाद हमारा उम्मीद ये था कि इसको स्टडी करेगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नया है, मनीष कुमार गुप्ता सर जो है ये नया चीफ सेक्रेटरी है। अभी हमारा उम्मीद ये था कि ये चीफ सेक्रेटरी सर इसको पढ़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है वो कॉन्फिडेंशियल ये में इनक्लोज करके सील कवर में आया है। और इतना तो कंफर्म है कि जो प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी जो धर्मेंद्र सर है, वो रिपोर्ट को तो दिल्ली लेके तो नहीं जाएगा, आपका चैम्बर में ही है। तो हम पिछले 1 हफ्ता से चीफ सेक्रेटरी को मिलने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहां से आगे ये एआर का कमिश्नर को मिलो बोलता है, कभी हम लोगों को पता नहीं बोलते, कभी बोलता है कि हम लोगों को रिपोर्ट आया ही नहीं है। तो हमने पिछले 1 हफ्ता से 6-7 डेज से इसी चक्कर में काट रहे, इसी का पीछे में लगा हुआ है कि ये चीज में ये जो रिपोर्ट आया है इसका बेसिस में अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो है हम कुछ गलत चीज मांग नहीं कर रहे हैं, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर पेमा खांडू सर का खुद का बनाया वाला ये का रिपोर्ट का हिसाब से, उसका ये का कैबिनेट डिसीजन का हिसाब से जो रिपोर्ट बना है उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कहा है। तो 50 दिन से भी ज्यादा ले लिया, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। तो ये सवाल जो है, अभी हम ये मैसेज जो जितना भी देख रहे हैं, जितना भी व्यूअर्स है, काइंडली ये मैसेज हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का कान तक भी पहुंचाइए। ये वीडियो जो है उस वहां तक, उसका हैंडल तक पहुंचाइए, और हमारा स्टेट का चीफ सेक्रेटरी उसको भी पहुंचना है, क्योंकि रिपोर्ट सब ऑलरेडी बन के आ गया है, अभी बस इंप्लीमेंटेशन का बात आता है। लेकिन पिछले इतना महीना से
9 जनवरी 2024 को जो रिपोर्ट सबमिट किया है, अभी हम आया है दिसंबर 2024, दैट मीन्स 11 महीना निकल गया, उसके बाद भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हम ये पूछना है कि चीफ सेक्रेटरी ये चीज को इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहा है। और हमारा ऑनरेबल सीएम सर से ये सवाल है कि क्या आपका ये गिमिक था क्या ये हमारा स्टेट का फ्यूचर का इंटरेस्ट में नहीं है क्या? क्योंकि अगर यहाँ पे जितना भी ट्राइबल स्टेट है, अगर वो एसटी और पीआरसी को अपना जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में कंपलसरी कर सकता है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में, हमारे स्टेट में, जहां पे यहाँ पे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है जो अभी भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि ये जो है, ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है, ये हमारा स्टेट को फ्यूचर को भी डिसाइड करने जा रहा है। अभी यहाँ पे ये चीज को अगर कंपलसरी नहीं करेगा तो आप इमेजिन कर सकता है 20-25 साल के बाद हमारे स्टेट का क्या हाल होने जा रहा है। आज जैसे मणिपुर अभी भी जल रहा है, ऐसा सिचुएशन आज यहाँ पे एक समय के बाद 20-25 साल के बाद यहाँ पे आने जा रहा है। आज त्रिपुरा में जैसे वहां का जो लोकल है, वहां का जो इंडिजिनस पॉपुलेशन वो माइनॉरिटी है, अरुणाचल प्रदेश में इन 20 इयर्स टाइम, इन 25 इयर्स टाइम ऐसा सिचुएशन आने जा रहा है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर जो मैसेज है, आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचाइए। और हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमारा एक ही आइडियोलॉजी है कि हम जो है स्टेट का, जो हमारा इंडिजिनस ट्राइबल इनहेबिटेंट है, ये हमारा फ्रंटियर स्टेट का, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश का, हम इसका इंटरेस्ट में बात करेगा और हम इसका इंटरेस्ट में करा है, आज के लिए भी करा है, आने वाला फ्यूचर के लिए भी करा है। तो इसलिए ऑनरेबल सीएम सर से रिक्वेस्ट है, आप अपना चीफ सेक्रेटरी को बोलिए, क्योंकि वो हमको नजरअंदाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन से ही नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर शायद आपको पता नहीं है कि ये जो कमेटी का रिपोर्ट है चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में बोल के शायद आपको पता भी नहीं होता होगा। तो आपको ये और एक बार रिमाइंड करने के लिए मैं आया हूं, ये है। तो इसलिए जितना भी ये है अरुणाचल का सिटीजन है, जितना एस्पिरेंट्स है, जितना पेरेंट्स है, ये मुद्दा जो है ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। अगर हम एसटी और पीआरसी को एपीपीएससी एग्जामिनेशन में कंपलसरी नहीं किया, तो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा सिस्टम है, ये जो है 20-25 साल के बाद इसका सिनेरियो कंप्लीटली चेंज होने जा रहा है। यहाँ का जो हमारा जो इंडिजिनस इंटरेस्ट है, ये चीज को एक समय के बाद इट इज गोइंग टू बी कर्टेल्ड। हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी बनने जा रहा है, और हमारा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू डिसाइड, क्योंकि वी आर अ ट्राइबल स्टेट, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में हम केवल 15 लाख पॉपुलेशन है, और 15 लाख पॉपुलेशन में से भी अगर पूरा अच्छा से देखा जाएगा तो हम 10 लाख पॉपुलेशन भी नहीं है। तो एक समय के बाद हम यहाँ पे माइनॉरिटी बनने जा रहा है। तो आज अगर ये चीज को हम आज करेक्शन नहीं करेगा, कल को हम इसको लेके रिग्रेट करके भी फायदा नहीं है, इसको लेके अफसोस करके भी फायदा नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन भी मिला है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू का जो सबसे जो मेन यहाँ पे जो ये है, मेन जो इन्वॉल्व है, जो मेन क्रिमिनल बोलेगा, या फिर जो यहाँ का सबसे बड़ा इसको अंजाम दिया है, अगर कोई शख्स है तो ताकित जरंग का नाम आता है। तो यहाँ में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ताकित जरंग जो है अभी तक डिसमिस हुआ नहीं है, अभी तक टर्मिनेट हुआ नहीं है। आप इमेजिन करो, जब कप्ता रिंगू का केस था, कप्ता रिंगू को पकड़ा गया था इन द ईयर 2018-19, और उसको ये टर्मिनेट किया है इन द ईयर 2022 में, जब ग्यामर पादंग सर और तेची पुरु सर ने ये चीज को प्रेशराइज किया। तो अभी हमको ये पता चल रहा है कि उस समय में उसको जिस हिसाब से बचाया जा रहा था, सेम तरीका से अब आज ताकित जरंग को बचाने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसको अगर पनिशमेंट नहीं दे पा रहा है, तो अभी आप एक ये बहुत बड़ा क्लियर संदेश जा रहा है कि फ्यूचर में कोई भी स्कैम करेगा, उन लोगों को इस हिसाब से ही रिवॉर्ड करेगा। यही मैसेज तो जा रहा है अभी। इसलिए हमारा सरकार से ये
एक क्वेश्चन है, एक दरख्वास्त है कि अभी तक तकेत जरंग का ऊपर में क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको फोर्स इंटरमेंट जो दिया है, फोर्स इंटरमेंट तो पनिशमेंट भी नहीं है। तो इसलिए आज का जो अपडेट है, क्योंकि ये चीज जो है हमारा जितना भी जनता है, जितना भी एस्पिरेंट, जितना भी माता पिता है, आप सबको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो 47 MTS पोस्ट जो अचानक से चुमंतर हुआ है, हम नहीं चाहता है कि ऐसा सिचुएशन दोबारा रिपीट हो। तो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न फॉर्म में APSSB को लिखा है और रिटर्न फॉर्म में हमने ट्रिम्स को भी लिखा है कि ऐसा घटना दोबारा नहीं होना है। और इसके लिए हम सबको, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी अनाबो है, जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, जब ऐसा कुछ होता है तो आप सबको चुप नहीं बैठना है। अभी आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब जब आप चुप रहेगा तब तब यही सेम घटना जो है दोबारा रिपीट होने जा रहा है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, और हमारा अरुणाचल फ्रंट, ट्राइबल फ्रंट, हम ये चीज को लेके जब हम लोगों को पता चला, हमने स्टैंड किया। हमने APSSB को भी पीछा छोड़ा नहीं है, तब भी नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ रहा, अभी भी हम अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है। और हमने ट्रिम्स को भी, ट्रिम्स के पास भी गया, ट्रिम्स का डायरेक्टर को मल्टीपल टाइम्स मिला और उसको भी हमारा जो बात है हमने क्लियर कट रखा। क्योंकि हमने जो बात रखा है ये सिर्फ हमारा एक टीम का बेसिस में नहीं है, ये हमने बात रखा है हर अरुणाचल का बिहाफ में, हर पेरेंट्स का बिहाफ में। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो 47 पोस्ट जो री एडवर्टाइज होने जा रहा है, अभी हम सबको बहुत करीब से देखना है कि ये वही 47 पोस्ट है कि जो विद्रोह हुआ था, या फिर यही 47 पोस्ट को गायब कर दिया और नया 47 क्रिएट करके एडवर्टाइज कर दिया। ऐसा नहीं होना है। तो जो भी नया पोस्ट आता है वो भी एडवर्टाइज होना है, और जो विद्रोह किया गया है उसको भी ऐसे री एडवर्टाइज होता है तो उसको इमीडिएटली करना है। और जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, इन लोगों को सही तरीका से इसको एलिजिबल करना है। और इन लोगों को समहाउ, अभी कंपेंसेशन तो हम नहीं बोल सकता है, बिकॉज हमने मांगा है इसको किस हिसाब से कॉम्पेंसेट किया जाएगा। लेकिन इन लोगों का बोलना यह है कि एज जो है इसको बढ़ा दिया गया है। तो आई होप कि हमको पता है इसमें बहुत लोगों को एज बढ़ाने से भी नुकसान होने जा रहा है, फिर भी हम यही बोल सकते हैं कि ये चीज, ये जो घटना हुआ है ये दोबारा रिपीट नहीं होना है। तो उतना बोल के सबको थैंक यू सो मच।